Students, in this video we will discuss about the last point of this chapter and the points to remember. The last point is directive principle of the state policy. All the ideals of the constitution cannot be translated into laws at once. Knowing this, the framers of our constitution laid down certain guidelines फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स. इट मीन्स जितने भी जो आइडियल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें सबको लॉ में ट्रांसफर करना ये पॉसिबल नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के द्वारा. सो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस छोड़ दी ताकि जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी वो इनमें चेंजेस कर सके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. और इन्हीं गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. When a government wants to give effects to a directive principle, it passes a law to that effect. जब भी कोई गवर्नमेंट एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाना चाहती है तो वो एक इस लॉ को इफेक्ट में ला सकती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को. जैसे अभी पिछले दिनों हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से जो सेक्शन 370 था उसको हटा दिया. वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक सेक्शन है, उसमें चेंजेस किए उन्होंने. सिर्फ सेक्शन का जो पार्ट 1 है सिर्फ वही अब कश्मीर में फॉलो होगा और बाकी उन्होंने 370 के जो पार्ट्स थे उन सबको वहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया. एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दोज दैट प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, दोज दैट प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, दोज दैट स्ट्रेंथन द directive system, those that seek to preserve our natural and cultural heritage, and those that are related to the foreign policy. बहुत अलग अलग तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. कुछ जो हमारी इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं, कुछ जो हमारे वेलफेयर और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, कुछ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की ताकत को बढ़ाते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ जो प्रिजर्व करते हैं हमारी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को, और कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है. इट मीन्स अगर हम फॉरेन कंट्री के साथ कोई बात करते हैं, उनसे कोई रिलेशन बनाते हैं, यहाँ कुछ भी उनके साथ कोई भी किसी भी तरह से कनेक्ट होते हैं तो हम उन रूल्स और रेगुलेशन में के साथ उनसे बात करते हैं, उसे ही फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. लाइक द प्रीएम्बल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ. जैसे कि हमारे इसमें प्रीएम्बल में बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उन्हें भी लॉ के द्वारा ही लागू किया जाता है, उन्हें भी लॉ के द्वारा ही लाया जाता है. और थ्रू इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स while framing policies. The government cannot be sued in a court if it is fail to do so. और तो हमारी जो गवर्नमेंट है जब वो इन जो हम पॉलिसीज़ हैं इनको फ्रेम करती है तो उसकी ड्यूटी है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में दिए गए हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस टाइम की वो उसके कुछ सेक्शंस में चेंज कर सकती है, कुछ उसकी जो चेंजेस लाती है उसे ही उन चेंजेस को ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. फर्स्ट, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच डिटरमाइन हाउ अ कंट्री इज गवर्नड. इट मीन्स हर कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स बहुत असेंशियल होते हैं. और हम जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंट्री का वो वहाँ के सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी देता है. और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था. एंड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट एज आर इन रिपब्लिक डे. सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विद एन इंट्रोडक्शन, और इसी इंट्रोडक्शन को हम प्रीएम्बल कहते हैं, विच स्टेट्स द आइडियाज़ दैट द नेशन शुड फॉलो. और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमारे नेशन को फॉलो करना चाहिए. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज़ ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री.
It means according to our preamble of the constitution, India एक sovereign, socialist, secular और democratic republic country है. The preamble aims to give justice, liberty and equality to all the citizens of India, and it aims to promote fraternity to preserve the unity and integrity. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एवरी पर्सन को लिबर्टी है अपनी बात कहने की, अपने व्यूज़ को रखने की, उन्हें एक्सप्रेस करने की, और लॉ के सामने एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ इक्वल. जस्टिस के लिए सब आवाज़ उठा सकते हैं, हर कोई सेम है. और इसके साथ साथ जो ब्रदरहुड है उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया के अंदर यूनिटी बनी रहे. और जो हमारे नेशन की डिग्निटी है वो एवरी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी बनी रहे. प्रीएम्बल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ बट द लॉज ऑफ आवर कंट्री अपहोल्ड द बेसिक वैल्यू स्टेट इन प्रीएम्बल. हमारी कंट्री के जो बेसिक वैल्यू है वो प्रीएम्बल में बोली गई है. वो सारी बातें हमें प्रीएम्बल में बताई गई है. मैंने भी आपको उनको के बारे में पढ़ाया कि वैल्यू that are upheld by our constitution, these are power of people, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice. These are the values that are upheld by our constitution. Important feature of Indian constitution are federal structure, 3 organs of the government, parliamentary form of government, universal adult franchise, fundamental right and duties, and directive principle of state policy. While the fundamental rights can be enforced by law, the directive principle cannot. अगर हमारे फंडामेंटल राइट लॉ के द्वारा इन्फोर्स होते हैं तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नहीं होती. डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गिवन इफेक्ट टू लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो तभी इफेक्ट में आते हैं जब गवर्नमेंट कुछ लॉज को पास करती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो इन पॉइंट्स के थ्रू भी हम एक बार रिमेंबर कर सकते हैं. दीज पॉइंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस टू रिमेंबर दैट व्हाट थिंग्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो बाय दिस एक्सप्लेनेशन आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट हियर. होप यू ऑल understand. Hope you all are doing your work properly. Thank you.